हेलो, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। और एशिया कप के बाद अब शुरुआत हो गई है विमेंस वर्ल्ड कप की और उस पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। आपको बता दें कि विमेंस वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई है और पहला मुकाबला हुआ भारत और श्रीलंका के बीच, जिसे भारत ने 59 रनों से जीत लिया है और ये शानदार जीत के साथ ही वर्ल्ड कप का आगाज हुआ है। दरअसल ये जो टूर्नामेंट था, पहला मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेला गया। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। शुरुआत में ऐसा लगा कि शायद वो फैसला सही होगा क्योंकि भारतीय टीम थोड़ा लड़खड़ाई थी शुरुआत में, लेकिन उसके बाद जो स्कोर था वो पहुंच गया 269 पर और उसके बाद डीएलएस की वजह से, डेकोर्ट लुईस मेथड की वजह से जो स्कोर था, टारगेट मिला 271 का। 47 ओवर का ही ये गेम रह गया। जवाब में श्रीलंकाई टीम 45.4 ओवर में 211 ही बना सकी और इसी के साथ भारतीय टीम ने पहला मुकाबला वर्ल्ड कप का जीत लिया। इधर आपको बता दें कि भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट हासिल किए, जबकि स्नेह राणा को 2 सफलताएं मिली और श्रीलंका की कप्तान चमारी अटापट्टू ने सर्वाधिक 43 रन बनाए और अपनी टीम को हालांकि वो जीत नहीं दिला पाई। टॉस जीता था श्रीलंका ने, लेकिन पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बारिश के कारण मैच हो गया था 47 ओवरों का। इस बीच दो खास जो रिकॉर्ड बने हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं। श्रीलंका की जो कप्तान है चमारी अटापट्टू, श्रीलंका की ओर से अब वनडे में 59वीं बार कप्तानी करने वाली वो कप्तान बन गई है। शशिकला श्रीवर्धने को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। अगर हम भारत की तरफ से बात करें तो दीप्ति शर्मा ने वनडे क्रिकेट में भारत की दूसरी सबसे सफल गेंदबाज करने का जो रिकॉर्ड है अपने नाम कर लिया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड नीतू डेविड के नाम था। भारत की पारी लड़खड़ाई क्यों, उसमें एक बड़ा कारण रहा उप कप्तान स्मृति मंधाना का ना चलना। स्मृति मंधाना ने इस साल में पहली बार दहाई का आंकड़ा पार नहीं किया और वो सिर्फ 8 का स्कोर बना पाई, 8 रन बना पाई, 2 चौके उन्होंने जड़े। लगा था कि ये पारी जो है वो अग्रेसिव हो रही है और उसके बाद आगे बढ़ेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शानदार उनका रिकॉर्ड रहा है, लेकिन इस साल पहली बार ऐसा हुआ कि वो दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। अमनजोत कौर ने 8वें नंबर पर भारत की जमीन पर बल्लेबाजी करते हुए सर्वाधिक स्कोर बना लिया है। 56 गेंदों पर 57 रनों की पारी उन्होंने खेली। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले किसी महिला बल्लेबाज ने इतने स्कोर बनाए हों। तो ये 2 अहम रिकॉर्ड थे। अब हम इसकी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इसके साथ आपको कुछ अहम जानकारियां, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी बता दें, क्योंकि जो लोग नहीं जानते उनके लिए जानना जरूरी है कि अगर आप महिला वर्ल्ड कप के बारे में बात करें तो महिला वर्ल्ड कप पुरुष वर्ल्ड कप से पुराना है। 1975 में पुरुष यानी मेंस वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी, लेकिन 1973 में ही विमेंस वर्ल्ड कप की शुरुआत हो गई थी। इंग्लैंड की सरजमी से इसकी शुरुआत हुई थी। इस बार इसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर कर रहे हैं और 8 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। और अब इस पर हम डिटेल में बात करते हैं। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ है 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य पूर्व भारतीय क्रिकेटर मदन लाल जी और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउज रिजवी। बहुत बहुत स्वागत है। एशिया कप में आप दोनों का साथ हमें मिला और फिर हमने देखा कि क्रिकेट से ज्यादा हमने विवादों की चर्चा की। 5 अक्टूबर को फिर भारत और पाकिस्तान का मुकाबला वनडे विमेंस वर्ल्ड कप में भी होने वाला है। उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन श्रीलंका ने जिस तरह से शुरुआत की, मदन सर, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, लग रहा है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ताउस, मैं आपसे समझूंगी। श्रीलंका ने पावर प्ले में भारत से ज्यादा रन बनाए। अगर हम एक बार कंपैरिजन करते हैं, मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स में थोड़ा वो पिछड़ गई। क्या आपको लगता है कि यही उनकी हार का सबसे बड़ा कारण रहा? देखिए, जो उनके बैटर हैं चमारी अटापट्टू बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाज हैं। इसलिए आप देखेंगे शुरुआत अच्छी की उन्होंने 47 गेंदों में 43 रन मारे, जहाँ पर 3 छक्के भी शामिल थे और देखिए जब ऐसे अग्रेसिव बल्लेबाज होते हैं आपकी टीम में, आपके इसमें तो डेफ़िनेटली शुरुआत अच्छी रहती है। मगर सराहना करनी पड़ेगी, प्रेज़ करना पड़ेगा हमारी हिंदुस्तानी गेंदबाजियों को जिन्होंने जिन्होंने लाइन टाइट रखी, कंट्रोल सँभाल लिया। देखिए एट द एंड 50 ओवर का प्ले सिर्फ़ पावर प्ले पे डिसाइड नहीं होता। जैसे आप टी20 देखें, जैसे हमने देखा है रिसेंट टाइम में, खास करके अगर रिसेंट एग्जांपल लें तो एशिया कप में शुरुआत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती थी और अभिषेक शर्मा ने वही शुरुआत दी थी। मगर देखिए 50 ओवर का गेम बिल्कुल ही अलग हो जाता है और आप शुरुआत को बिल्कुल। भी आपको उतना इम्पोर्टेंट देना है जितना आपको मिडल ओवर्स में। और यहाँ पर मिडल ओवर्स 11 से 15 या 11 से 18 नहीं होते या 17। यहाँ पर मिडल ओवर्स का लेंथ काफी लंबा होता है, आपको समय बिताना पड़ता है। बिल्कुल। तो अगर आपका स्किल बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ-साथ आपको ग्राफ्टिंग स्किल्स भी चाहिए, साथ-साथ बीच-बीच में स्ट्रोक मेकिंग बाउंड्रीज़ भी चाहिए, साथ में आपको पार्टनरशिप्स भी चाहिए, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वही नहीं आई जी। श्रीलंका के लिए। इसलिए वन ऑफ द रीज़न्स और खास करके टीम इंडिया की गेंदबाज़ी, मैं कहूँगा कि दबाव डाला है उन्होंने, विकेट्स निकाले सही मोमेंट पे। ऐसा नहीं है कि हम्म। कोई कंपैरिज़न था टीम
इंडिया ऑब्वियसली बिल्कुल, और बीइंग अ दीप्ति होस्ट शर्मा ऑफ द का इसमें टूर्नामेंट बहुत बड़ा योगदान रहा है साथ-साथ एक कि अच्छी प्लेयर ऑफ द टीम मैच भी जबरदस्त टीम जी। भी है। प्लेयर ऑफ द मैच भी वो चुनी गई हैं। एक और बात है, अगर हम डॉट बॉल्स का कंपैरिज़न करते हैं, क्योंकि इस वक़्त जिस तरह की क्रिकेट खेली जा रही है दुनिया में, कोशिश यही रहती है कि डॉट बॉल्स की जो संख्या हो, वो कम से कम हो। लेकिन एक कंपैरिज़न अगर हम देखते हैं, तो भारत ने इस मैच में 45% डॉट बॉल्स खेली हैं, जबकि श्रीलंका ने 60%, 60% डॉट बॉल्स खेली हैं। क्या डॉट बॉल्स को कम करने की क्षमता ही आधुनिक क्रिकेट में हार और जीत तय करती है, जैसा कि मैंने पहले कहा? नहीं, मैं ओडीआई क्रिकेट में इसको नहीं मानता हूँ। ओडीआई क्रिकेट में आपके पास 300 गेंदें रहती हैं और 300 गेंदें में समय रहता है आपको बाउंस बैक करने का या एक अच्छी शुरुआत देने का। मगर आप देखेंगे श्रीलंका का वन ऑफ द रीज़न्स अगेन नहीं मानता हूँ इतना मगर कहीं न कहीं डॉट बॉल्स का फैक्टर बहुत रहता है। आप ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते। आप अगर स्पेंड करें विकेट पे टाइम और रन्स नहीं बनाए तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ़ चौके-छक्के नहीं, यहाँ पर सिंगल डबल्स उतना ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं जितना आपके चौके-छक्के। तो अब अगर 6 गेंद में 12 रन निकाल लिए 2-2 करके, तो आपका उतना ही रन रेट बढ़ जाता है, उतना ही एवरेज बढ़ जाता है, चांसेस बढ़ जाता है आपको अच्छा टोटल खड़े करने के। मगर उतना डॉट जी। बॉल अगर आप टी20 क्रिकेट में निकालें और 2 छक्के मार दें 2 बॉल में जहाँ पर होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि आपको 2 बॉल में 2 छक्के, 1 ओवर में 2 छक्के पड़ हुँ, जाते हैं, तो वही इक्वल हो जाता है। हुँ, तो कहीं न कहीं गेम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मगर हाँ, हुँ। डॉट बॉल फैक्टर बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल आप जितना आप कहेंगे सिर्फ डॉट बॉल नहीं मैं कहूँगा मेडन ओवर्स को अगर थोड़ा बिल्कुल, मैं देखिए ब्रॉड और गेम कर दूँ, तो प्लान जो है मेडन यही ओवर्स नहीं यही निकाल यानी सकते अगर आप। नेट ओवर्स पे आपने रन नहीं बनाए, तो ज़ाहिर तौर पर डॉट डॉट बॉल्स आपने कहीं भी खेली हो, ज़्यादा डॉट बॉल्स आपने खेली, तो आपको गेम प्लान बनाना होगा कि आपको शुरुआत भी अच्छी करनी है, मिड ओवर्स में भी अच्छे खेलने हैं और उसके बाद फिनिश भी अच्छा करना है, क्योंकि ये लंबा गेम है, 50 ओवर का गेम है और इसमें लंबी प्लानिंग की भी ज़रूरत है। मदन लाल सर, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही हो तो स्क्रीन पर अभी मदन लाल जी नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो उनका वेट कर रहे हैं, उनसे भी हम सवाल पूछेंगे। अब एक और कंपैरिज़न हम क्योंकि दोनों ही टीमों के कंपैरिज़न में ही पूरी हार-जीत का जो फ़ॉर्मूला है वो छुपा हुआ है। अगर एक कंपैरिज़न ये है कि दोनों टीमों ने 4-4 छक्के लगाए और लगभग बराबर चौके लगाए, लेकिन फिर भी भारत 59 रन से जीता। क्या आपको लगता है कि यहाँ जो सबसे बड़ा फ़र्क था वो स्ट्राइक रोटेट करने की जो क्षमता है, वही है? अगर आप स्ट्राइक बदलते रहें, चौके-छक्के तो ठीक है, वो बीच-बीच में आ जाएँगे, लेकिन आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि लगातार स्ट्राइक का रोटेशन होता रहे और रन जो हैं वो बनते रहें। एग्ज़ैक्टली टू द पॉइंट आपने एकदम सवाल उठाया है कि भई चौके-छक्के अगेन मैं ये नहीं कहूँगा कि वुमेन्स क्रिकेट में चौके-छक्के नहीं देखने मिलते। डेफ़िनिटली बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होता है और मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ स्मृति मंदाना जी का, जिस तरह से वो बल्लेबाज़ी करते हैं। बट अनफॉर्च्यूनेट थी कि कल वो रन्स नहीं कर पाए। ऑब्वियसली मैं इसके जी, ऊपर काउंट नहीं करूँगा कि उनका वर्ल्ड कप कैसे जाने वाला है, तो शुरुआत है। उसके अलावा आप हुँ, रिसेंट टाइम में उन्होंने बैक टू बैक हंड्रेड्स मारे हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने, तो यहाँ पर कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। मगर आप उसी हिसाब से अगर देखेंगे तो रन्स बाउंड्रीज़ आपने कहा कम आए हैं, दीप्ति शर्मा ने सिर्फ 3 बाउंड्री मारी है, 53 गेंदों में 53 रन मारे। तो अब इसमें सिंगल डबल्स का रोल कितना हो गया है वो काउंट कर लीजिए, परसेंटेज कर लीजिए आप अमनजोत कौर जो हुँ, सेकंड हाफ सेंचुरियन है टीम में, जिन्होंने जो लोअर मिडल जी, ऑर्डर में आके बल्लेबाजी की, 56 बॉल में वो 8वें 57 रन नंबर पर। गेंद किया। जी, हाँ, दिल्ली और मिडल ऑर्डर इसको कहा जाता है और 5 बाउंड्री और 1 छक्का मारा फिर भी बेटर है। मगर आप देखिए हुँ, रन्स और सिंगल्स और डबल्स कितना इम्पोर्टेंट अहमियत रखते हैं, आप इसमें ही समझ जाइए। जो आपका इसके पहले हम जब डिस्कशन कर रहे थे कि क्या रोल रहता है भागने का या डबल सिंगल्स का, तो जी, इसका जवाब यही टीम इंडिया ज़बरदस्त तरीके से दे देती है और यहाँ पर अगर आप देखेंगी श्रीलंका में उतना ही ऑपोज़िट है। वो चौके और छक्के में बिलीव किए हैं रन्स हुँ, सिंगल या डबल या ग्राफ्टिंग जिसको कहा जाता है, अगर हुँ। वन वर्ड में कहें तो ग्राफ्टिंग, तो वो ग्राफ नहीं कर पाई श्रीलंका, तो बहुत अंतर है और खास बिल्कुल। करके क्रेडिट ये भी देना चाहिए कि अच्छा, आसान नहीं श्रीलंका है, की तरफ से डबल, सिंगल, अगर डबल हम निकालना, यहाँ देखें पर जी, फिटनेस का लेकिन भी टेस्ट आपको होता है और जी, फिटनेस लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि जिस तरह से श्रीलंका के कप्तान ने कोशिश की, चमारी अट्टापट्टू ने 43 रनों की पारी भी उन्होंने खेली। लेकिन आपको लगता है कि वो जीत नहीं दिला सकी क्योंकि अकेले 50 ओवर के मैच में आप अकेले नहीं जिता सकते हैं। आपको कुछ अच्छी पार्टनरशिप की ज़रूरत होती है जो लैकिंग थी। एग्ज़ैक्टली वन ऑफ द रीज़न्स पार्टनरशिप। वही मैं कह रहा हूँ कि एक पैकेज होता है वनडे क्रिकेट में अगर आपको चेज़ करना है या आपको एक टोटल पुटअप करना है, एक टारगेट लेके चल रही है कि 250, 275, 300 तो पार्टनरशिप्स के साथ-साथ ग्राफ्टिंग के साथ-साथ पार्टनरशिप भी चाहिए रहती है और बाउंड्रीज़ और छक्के मोमेंट्स पे चाहिए रहता है जहाँ पर ज़रूरत है। तो कहीं न कहीं वो लैक कर रही थी और श्रीलंका की यही प्रॉब्लम है कि वो अपने टॉप ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा रिलाई करती है। चमारी अट्टापट्टू इज़ अ डायनामिक बैटर
अग्रेसिव क्रिकेट खेलती है, बट सिर्फ अग्रेसिव क्रिकेट खेलने से नहीं होता है। ये फॉर्मेट में आपको दिमाग से, स्ट्रैटेजी के साथ, फिटनेस, हायर फिटनेस के साथ भी खेलना पड़ता है। और टीम इंडिया की चीज वही रिफ्लेक्ट हुई कि फिटनेस कितना है, कि सिंगल डबल ज्यादा ले रहे हैं कंपेयर टू व्हाट श्रीलंका कुड ऑफर। अगेन मदीपा आगे अभी वो ज्यादा डिटेल में बता सकते हैं हमें साथ। जी, बिल्कुल, मदन लाल सर आ गए हमारे साथ। सर, हमने ज़रा कंपैरिज़न जो है वो हर लेवल पर कंपैरिज़न ड्रॉ किया भारत और श्रीलंका के बीच में, और हमने देखा है कि किस तरह से भारत ने एक समझदारी भरी पारी खेली, साझेदारी भी की, स्ट्राइक भी रोटेट किया। इसमें दीप्ति शर्मा की अगर हम भूमिका की बात करते हैं, 3 विकेट उन्होंने हासिल किए, हाफ सेंचुरी बनाई। क्या आपको लगता है कि इस वर्ल्ड कप में सबसे अहम ऑलराउंडर के रूप में उनकी भूमिका हम देखेंगे आगे? नहीं देखिए, अभी तो शुरुआत है और इंडियन टीम जो है, इंडियन वुमेन टीम जो है, ये काफ़ी बेहतरीन टीम है क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है। और जैसे कल श्रीलंका का मैच इन्होंने खेला है, इन्होंने अच्छा मैच खेला। देखिए, बट एक बात है कि जैसे जैसे आप कंपटीशन बढ़ता जाएगा, आपको जो मुकाबला जो है आपका न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ ज़्यादा रहेगा। श्रीलंका ने बड़ा इम्प्रूव किया हुआ है लास्ट कपल ऑफ ईयर से। पर यह है कि दीप्ति हुँ, के 3 विकेट निकालना और 53 रन बनाना, अमनजीत कौर ने भी रन बनाए, 57 रन बनाए उन्होंने, बड़ी तेजी से रन बनाए हैं। बट यह है कि आपको देखना यह है कि आप जब 50 ओवर खेलें तो कम से कम आपका स्कोर जो है पावर प्ले मिला मिलू के कम से कम ये है ना 280 290 के करीब होना चाहिए। पर सबसे हुँ, जो बात आ जाती है यहाँ पे फील्डिंग की, बैटिंग और बॉलिंग हुँ, मैनेज कर लेते हैं, बट फील्डिंग हुँ, थोड़ा मैनेज करना इनके लिए काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट आई एम श्योर कि जो कोचेज वगैरह इनके साथ काम कर रहे हैं उनको मालूम होगा कि फील्डिंग प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वनडे क्रिकेट। तो अभी तो बिल्कुल। आगाज तो अच्छा है, और उसके साथ साथ मंदाना है, उसका हरमनप्रीत कौर है जो जो बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है। पर टीम अच्छी है, हुँ, बट मुकाबला जब आता है तो हुँ। आपको जो बड़ी टीम है उनको हराना है अगर आपने वर्ल्ड कप जीतना है जी। तो। बिल्कुल, और सर जिस तरह से आपने कहा है कि अभी हमें बड़े टूर्नामेंट खेलने हैं, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान के साथ भी खेलना है हमें। ऐसे में आपको लगता है कि अगर आप टूर्नामेंट में पहला मुकाबला जीतते हैं, तो ज़ाहिर तौर पर आप एक मोमेंटम सेट हो जाता है और आपको एक आत्मविश्वास मिलता है। इससे पहले भी भारतीय टीम जो है वो अच्छा परफ़ॉर्म करती हुई आ रही है। नहीं देखिए, मोमेंटम मिलना बड़ा जरूरी है, पहला मैच जीतना भी बहुत जरूरी है, ताकि आपका हुँ, आत्मविश्वास बना रहे कि हम जो है मैच बाय मैच आपको देखना है। क्योंकि आपको जो है ये नहीं है कि आप फाइनल के तरफ देख रहे हैं या सेमीफाइनल की देर देख रहे हैं, आपको मैच बाय मैच देखना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जो बैटर हैं या बॉलर्स हैं, ये इनका फॉर्म हुँ, में रहना भी बड़ा जरूरी है। क्योंकि ठीक है, आप 11 प्लेयर्स की जो टीम होती है, इसमें कहीं ना कहीं हर टीम को, अगर आपने इतना बड़ा वर्ल्ड कप जीतना है तो हर टीम को अपना किरदार निभाना पड़ता है, चाहे वो बॉलिंग में हो जी। चाहे वो बैटिंग में हो। और फील्डिंग जो है ये इसका सबसे अहम रोल है यहाँ पे, क्योंकि बॉलर हुँ, आपके तभी अच्छे बॉलिंग कर पाते हैं जब अगर आपकी फील्डिंग अच्छी है। तो शुरू ही है, मोमेंटम भी मिल गया है इनको। अब ये जी। नहीं है कि आपका लंबा सफर है, आप देखते हैं कि आप कहीं ना कहीं जाकर रिलैक्स ना करें, ताकि आपने अगर वर्ल्ड कप जीतना हुँ। है तो। बिल्कुल, पूरे 1 महीने तक 2 नवंबर तक जो है महिला वर्ल्ड कप चलने वाला है, और जो आपने फील्डिंग की बात की है, शायद हमारी मेन्स और वुमेन्स टीम दोनों जो है ना, वो एक-दूसरे को इस तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, क्योंकि वहाँ भी हमने देखा शुरुआत में बड़ी दिक्कत आई एशिया कप में फील्डिंग को लेकर। हालाँकि आखिरी मैच में कोई गलती जो है वो टीम ने नहीं की, और वो एक पॉजिटिव साइन था जिसकी वजह से हम वो मुकाबला भी जीते। अब एक और बात है मदन सर, आपसे मैं जानूँगी मदन सर, ये 5 अक्टूबर को है भारत और पाकिस्तान का मुकाबला। क्या आपको लगता है कि उसमें हम वो नहीं देखेंगे जो हम एशिया कप में हमने देखा 3 हफ्तों तक? मैंने कहा आप सवाल दोबारा रिपीट कर दिए शॉर्ट में, तो क्योंकि सर मेरे को 5 अक्टूबर को आवाज नहीं। भारत वर्सेस पाकिस्तान होने वाला है, वुमेन्स वर्ल्ड कप में भी। हम उम्मीद करते हैं कि जो हम एशिया कप में देख रहे हैं, जिस तरह के विवाद, अब कम से कम वो ना हो यहाँ वर्ल्ड कप में। नहीं देखिए, उम्मीद तो है पर काफ़ी है, बट ये है कि जो टीमें जो फिजिकली ज़्यादा फिट हैं वो न्यूजीलैंड, हुँ, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया है। तो आपको हुँ, अपना लेवल ऑफ फिटनेस भी आपको देखना पड़ेगा, और ताकि मैचेस जो हैं 50 ओवर आप लास्ट कर सकें, आप कंसंट्रेट कर पाएँ। तो यही हुँ, ज़्यादा अहम चीज़ें होती हैं जो कि आपको जिताती हैं। बट ये है जी, कि कैप्टन और मैनेजमेंट जो का काम है, ये बहुत बड़ा काम है
कि आपने कॉम्बिनेशन ऑफ द टीम क्या खिलानी है, आपको विकेट के बारे में पता होना चाहिए कि बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है, ये सब चीजें जो है आप उसमें आत्मविश्वास रहना चाहिए, तभी आप इतना बड़ा जो है टूर्नामेंट जो है और जीत बिल्कुल, सकते और हैं। दोनों जगह पर हमें खेलना है। कुछ मैचेस भारत में है, कुछ श्रीलंका में है, अलग-अलग थोड़ी-सी कंडीशन है, तो सबके हिसाब से अडैप्ट करना पड़ेगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं, वुमेन्स वर्ल्ड कप के बाद हम बात करते हैं कल से शुरू हो रहे भारत वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज की। वेस्ट इंडीज भारत आ रही है, भारत आई है 2018 के बाद, 7 साल बाद दोनों के बीच इस तरह का जो टेस्ट मैच है वो देखने को मिल रहा है। भारत के सरजमीं पर वेस्ट इंडीज को आना है, 2 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हो रही है। 7 साल बाद वेस्ट इंडीज भारत में टेस्ट सीरीज खेलने के लिए आ रही है। और आपको बता दें कि 2 टेस्ट सीरीज है, मतलब बहुत बड़ी सीरीज नहीं है। एक कल से शुरू हो रहा है और एक 10 अक्टूबर से होगा। इस बीच जो अगर हम टेस्ट रिकॉर्ड की बात करते हैं तो भारतीय टीम इंग्लैंड में बराबरी करके आ रही है, ड्रॉ करके आ रही है, इससे उसको आत्मविश्वास मिला। लेकिन 2024 का अगर हम टेस्ट की बात करें तो बहुत अच्छा नहीं रहा। उससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया की बात हो या फिर न्यूजीलैंड जो कि भारत आई थी, उससे 3-0 से हार का सामना करना पड़ा था। वो बहुत बड़ा झटका था भारतीय टीम के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भारतीय टीम अपनी जमीन पर बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन वो जो मिथ था उसे न्यूजीलैंड ने तोड़ दिया। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर एक बार टीसी का ये हिस्सा है। और अभी तीसरे नंबर पर भारतीय टीम है, जबकि छठे नंबर पर वेस्ट इंडीज की टीम है। तो कोशिश होगी कि हम किसी तरह से ऊपर उठे। लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम की अगर हम बात करें तो बड़ी कमजोरियों से गुजर रही है। हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या हाल हुआ। एक मैच में तो 27 रन पर ऑल आउट हो गई वेस्ट इंडीज की टीम। इसके अलावा अगर हम देखें तो दूसरे फॉर्मेट में नेपाल से भी टीम हार रही है। 2018 में भारत ने दोनों टेस्ट को बड़ी आसानी से जीता था। इस बार भी भारत की कोशिश होगी कि अंक लेने हैं, क्योंकि WTC का ये हिस्सा है। अगर हम बात करें वेस्ट इंडीज की तो बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। क्रेग ब्रेथवेट को बाहर किया गया है कप्तान, और बाकी टीम किस तरह से परफॉर्म करेगी इस पर नजरें होंगी। लेकिन उनकी कोशिश होगी कि किसी तरह से वो भारत को चौंकाने की कोशिश करें। अब इस सीरीज की हम बात करते हैं। सर, मदन लाल सर और ताउस रिजवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ताउस, जरा मैं आपसे समझूंगी कि आपने देखा कि वेस्ट इंडीज और भारत के लिए जो आमना सामना है वो बहुत लंबे अरसे बाद हो रहा है। दोनों फॉर्मेट की अगर हम बात करें या तीनों ही फॉर्मेट की बात करें तो वेस्ट इंडीज की स्थिति जो है वो बड़ी खराब लग रही है। लेकिन हम एक बार इतिहास और प्रेजेंट को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच कुल 100 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 23 और वेस्ट इंडीज ने 30 जीते हैं। पिछले 5 की बात करते हैं तो 4 जो है वो भारत ने जीते हैं, 1 वेस्ट इंडीज जीता है। आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं? क्या ये भारतीय टीम की बढ़ती ताकत को दर्शाता है या फिर वेस्ट इंडीज लगातार कमजोर होती जा रही है? नहीं, एक्चुअली दोनों है, दोनों फैक्टर है कि भारत आगे बढ़ता चला जा रहा है, डोमिनेट करता चला जा रहा है वर्ल्ड क्रिकेट में, और वेस्ट इंडीज जैसे डोमिनेट मतीबा से बेटर कोई नहीं जानता होगा। बट ओवर द टाइम जिस तरह से उनका डाउनफॉल रहा है बड़ा ही मिजरेबल रहा है, और ऑब्वियसली पॉलिटिक्स, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एक दौर था जब वेस्ट इंडीज जब डोमिनेट करते थे वो शेयर पावर के ऊपर करते थे, और जो उनका फिटनेस लेवल था उसके ऊपर। मगर आज भारत ने और मदीपा के टीम की वजह से 83 की पूरा रेवोल्यूशन जिस तरह से आया है, जिस तरह से क्रिकेट उभरा है, तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ जा रहे हैं भारत, और जाता रहेगा। और वाइल वेस्ट इंडीज सरप्राइजिंगली एंड डिसअपॉइंटिंगली रादर डिजेटिंगली कि भाई ये नीचे आ रहा है इनका क्रिकेट, जहां पर हम कहाँ एक्सपेक्ट करते थे। मगर अगेन आप कहेंगे कि भाई वेस्ट इतना डिफरेंस है, डेफिनेटली डिफरेंस इतना है बहुत ज्यादा, और बहुत सारे नए खिलाड़ी वेस्ट इंडीज के लिए खेलने वाले जो हमने नाम सुना नहीं है वहां पर, क्योंकि वेस्ट इंडीज क्रिकेट एकदम ही नई पूरी लेके आए। खास करके वो जो T20 मैच सीरीज, मैं कंपेयर नहीं करूंगा टेस्ट क्रिकेट और T20 को, बट वो डेफिनेटली मोरल डाउन कर देता है टीम का, जो एक नेपाल टीम जो एसोसिएट नेशंस में हारने के बाद। मगर कहीं ना कहीं आप देखिए कोई मुकाबला नहीं रहेगा भारत और वेस्ट इंडीज में। बट न्यूजीलैंड का जो पिछला सीरीज था वो एक सबक रहेगा कि होम टीम में आगे अगर इनके कोई भी स्पिनर, देखिए एक फैक्टर इनके पास शायद है, ये अंडरडॉग्स जाएंगे, ये सरप्राइज फैक्टर्स भी हो सकते हैं। देखिए स्पिनर्स में हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे न्यूजीलैंड ऐसा करेगा, मगर किया उसने। अच्छी टीम थी वेस्ट इंडीज से, बहुत बेटर टीम था, मगर सरप्राइज फैक्टर कैन बी दैट कैन प्ले क्रूशियल रोल फॉर वेस्ट इंडीज। मगर इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट क्या उनके पास कॉन्फिडेंस है, उनके पास बिलीफ है अपने आप में कि हम भारत को टक्कर दे सकते हैं। वैसे कुछ चीज बता दो आपको, चंद्रपॉल के जो लड़के हैं टैगनेरेन चंद्रपॉल, वो खेलने वाले इस सीरीज में। 2 बड़ी चीज, शमार और अल्जारी जोसेफ जो स्टार
प्लेयर्स थे इनके, वो नहीं खेल रहे, इंजरी की वजह बाहर रहेंगे। तो बहुत बदलाव है टीम में और मुझे लगता नहीं कि वो कंपटीशन दे पाएगी, मगर कहीं ना कहीं ये टीम WTC की वजह से भारत इसको हल्का नहीं ले सकता और मोस्टली ट्राई जी, करेगा ज्यादा से बिल्कुल ज्यादा देखिए बड़ी भारत के मार्जिन से सामने एक जीते, मौका है ज्यादा से ज्यादा और आउटकम सारी टेस्ट टीमों के पास ये मौका होता है कि जब वो घरेलू सीरीज करें, इस तरह से उनको डिजाइन किया जाए ताकि उनको ज्यादा अंक कमाने का मौका मिले। मदन लाल सर, आप क्योंकि आप वेस्ट इंडीज क्रिकेट को भी नजदीक से आपने देखा इतने सालों में, पहली बात तो किस तरह से वेस्ट इंडीज क्रिकेट आखिर वो कहाँ जा रहा है, वो दिशाहीन कैसे हो गया है? और दूसरा ये कि भारत ने जिस तरह से इंग्लैंड में कमाल किया, बड़े-बड़े सीनियर्स की एब्सेंस में, शुभमन गिल की कप्तानी में, क्या उम्मीद करें हम घरेलू सरजमीं पर उससे बेटर हम परफॉर्मेंस देखेंगे? नहीं, डेफिनेटली आप देखेंगे क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम है ही नहीं, कुछ कोई खास नहीं है। क्योंकि देखिए इनका जैसे अभी आपने बताया कि 27 पे ऑल आउट हुई थी, और दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि वेस्ट इंडीज की जो टीम है बड़ी मुश्किलों से गुजर रही है। बट हमारे लिए ये है कि हमने WC जो वर्ल्ड चैंपियनशिप की जो बात कर रहे हैं उसके लिए पॉइंट लेना बड़ा जरूरी है। मैं तो कहता हूँ कि जी, ये अगर 5 दिन, तो मेरे को नहीं लगता कि ये मैच 5 दिन भी चलेगा, क्योंकि ये 4 दिन में ही मैच खत्म होने वाले हैं। वेस्ट इंडीज की टीम ने इनका प्रदर्शन जो है बहुत इनके पास प्लेयर नहीं है, और प्लेयर्स भी नहीं है, और ना ज्यादातर ये अप्लाई भी नहीं करते इतनी अच्छी तरह। देखिए कंडीशन के हिसाब से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आप इंडिया में आए हैं तो इंडिया में तो इंडिया इज वेरी स्ट्रांग। वो बात बाकी आपने बिल्कुल सही किया कि इंग्लैंड में भारत ने बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली है। वर्ल्ड में नाम हुआ है उनका भारतीय क्रिकेट टीम का टेस्ट मैचेस में, जहां पे इतनी जबरदस्त सीरीज मैंने बड़े कम देखने को मिलती हैं। पर ये कोई मेरे को नहीं लगता कि कोई सरप्राइज होगी। अगर सरप्राइज होगी तो इंडिया ही गंदा खेलेगा, बहुत ज्यादा गंदा खेलेगा, तभी जाकर हारेगी, नहीं तो हारने वाली नहीं है ये। और ये तो वेस्ट इंडीज की टीम जो है, मेरे को नहीं इतना, मेरे को अफसोस होता है कि कई बार इतना, अगर देखिए वर्ल्ड में अगर टीमें कमजोर हो जाएंगी तो कंपटीशन रहेगा ही नहीं आपका। तो बिल्कुल, बिल्कुल। वर्ल्ड में तो इनका नाम ही नहीं तो कई टाइम, किस टाइम पे 70 90 75 से लेकर 80 80 82 83 तक इन्होंने डोमिनेट किया है। हर मैच को ये 3 4 दिन में खत्म कर देते थे। पर आप ये खुद खत्म हो रहे हैं, अब 3 दिन में इनका मैच खत्म हो जाता है। तो जी, ये इनके पास कोई ज्यादातर प्लेयर ऐसे ना है नहीं जो कि इतना ज्यादा कड़ा मुकाबला दे सके भारतीय टीम, क्योंकि भारतीय टीम इस वक्त जो खेल रही है टेस्ट क्रिकेट, बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेल रही है। बैलेंस बिल्कुल साइड है, क्योंकि बैटिंग बहुत जबरदस्त है, और आप उसके साथ इतने साथ आप क्रिकेट के वेटरन हैं, तो इसलिए आपने करीब से देखा और ये वाक़ई वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बड़ी फ़िक्र की बात है कि वेस्ट इंडीज़ जैसी टीमें कभी आप वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान टीम का आप देख सकते हैं किस तरह का बुरा हाल है, किस तरह का लचर प्रदर्शन है। तो ये वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भारतीय टीम से आप मुकाबला कर रहे हैं, भारतीय टीम जीत रही है, ये एक अच्छी बात है। भारतीय क्रिकेट जो है वो लगातार मजबूत हो रहा है, लेकिन वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बड़ी चिंता की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है और उस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। लेकिन एक और सवाल है मदनलाल सर आपसे कि शुभमन गिल और अब उनके डेप्यूटी बन रहे हैं रविंद्र जडेजा। ये आप इनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं और शुभमन गिल की कप्तानी को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि अब उन्हें घर में मौका मिल रहा है। वो तो विदेश में थे, लेकिन अब घर में उनको मौका मिल रहा है कि वो अपनी कप्तानी से टीम को जीत दिलाएं। देखिए कैप्टनसी अगर वो उन्होंने विदेश में इतनी अच्छी की है तो भारत में तो वो अच्छी करेंगे ही, क्योंकि उनके कंडीशन उनके साथ है। और शुभमन गिल तो वर्ल्ड वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर है द मोमेंट। देखिए जो उसने नाम बनाया है खिलाड़ी ने अपना इंग्लैंड में 3 4 100 बनाकर, वो बहुत कम जो प्लेयर्स होते हैं ऐसा इतना नाम बनाते हैं। और खेल भी बहुत जी, अच्छा रहा है। उन्होंने उन्होंने अपनी ऑस्ट्रेलिया के बाद जब वो इंग्लैंड में गए, उनकी गेम में बहुत ज्यादा निखार आया है, और जबरदस्त बैटिंग बैटिंग करते हैं। मैं अभी भी ये देखिए 2020 में भी उन्होंने उनका जो प्रदर्शन अगेंस्ट पाकिस्तान काफी अच्छा रहा है। उन्होंने सारे टूर्नामेंट में रन भी बनाए हैं। पर ये टेस्ट क्रिकेट में तो आप जहाँ पे कंडीशन हमें सूट करती है, तो आप देख लीजिए कि सुमन गिल जो है इनका क्या हाल करने वाला है वेस्ट इंडीज का। क्योंकि पर अनलेस ही माइट गो थ्रू द बैड लक और समथिंग, अदरवाइज जी, मेरे को लगता है कि 2 टेस्ट मैच है, अगर उसको 2 टेस्ट मैच में 2 ही इनिंग मिलने वाली है। ये जितने भी भारतीय बल्लेबाज हैं इनको पता होना जी। चाहिए। अब मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, चलिए, बट ये इनकी टीम है ही नहीं हाँ। इनके पास। इनके पास कोई, तो आप ये मदनलाल सर ब्रेकआउट की करते हैं वो प्रेडिक्शन हो अलग गई बात है। है। जी, मदनलाल सर की इंडियन टीम तो प्रेडिक्शन हो बहुत गई है बेहतर कि है, 2 इंडियन टीम तो बहुत आगे है। जी, तो मदनलाल सर की प्रेडिक्शन हो गई है कि 4 इनिंग तो खेलने को मिलेगी नहीं, 2-2 इनिंग ही मिलेगी। लेकिन आपसे ताऊ से एक आखिरी सवाल है, 2002 में आखिरी बार वेस्ट इंडीज़ कभी भारत आके जीता था।
दूसरा ये है कि शुभमन गिल का जो परफॉर्मेंस एशिया कप में रहा है, थोड़ी-सी चिंताएँ थी, लेकिन आपको लगता है कि उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि वो एक अलग फॉर्मेट है और वो इस फॉर्मेट में बेहतरीन खेलते हैं। 722 रन वो इंग्लैंड में बनाकर आए हैं और अब घर पर उनको रन बनाने हैं। अपना क्राउड है, अपना अपना देखिए कंडीशन है। डेफिनेटली बिल बिल्कुल मुझे लगता नहीं कि कोई इम्पैक्ट आने वाला है कि एशिया कप में कहाँ रन्स आए या नहीं आए, इनकंसिस्टेंट रहे। मगर कहीं हुँ, न कहीं देखिए मुझे एक ही सिर्फ़ ये है कि भई विकेट्स कैसी होने वाली हैं। यहाँ पर विकेट्स क्या वो फ्लैट ट्रैक देंगे क्या गौतम गंभीर इंसिस्ट करेंगे कि रन्स हमको मौका मिला ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का क्योंकि हमको पता है कि हिंदुस्तान हुँ, वेस्ट इंडीज़ की बल्लेबाज़ी है नहीं, इतना एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि आपको वहाँ खड़े रहने के लिए भी, आपको 100 बनाने के लिए भी मैसिव एक्सपीरियंस चाहिए रहता है। मैसिव एक्सपीरियंस इनके पास नहीं है। शाय होप जैसे खिलाड़ी हैं, कुछ ऐसे खिलाड़ी हो जाएँगे जो रन्स बनाएँगे मगर एक कलेक्टिव एफर्ट होता है टेस्ट क्रिकेट में। अब अहमदाबाद की विकेट जो है वो बैटिंग विकेट होती है, मगर क्या इसको टर्न करने के लिए क्या इसको ये करने के लिए कि एक रैंक टर्नर बनाएँगे? अगर रैंक टर्नर बनाते हैं यहाँ पर कहीं न कहीं और मुझे लगता नहीं है कम बनाएँगे क्योंकि उनको भरोसा है वेस्ट इंडीज़ पे कि वो डिलीवर नहीं कर पाएँगे अगर वो फ्लैट ट्रैक भी हो। हुँ। मगर अगर ये विकेट दूसरे तीसरे दिन हट गई जैसे ट्रेडिशनल होता है जैसे ऑस्ट्रेलिया के सामने बनाए, जैसे इंग्लैंड के सामने बनाए, अगर वैसे होगी तो फिर जी। एक लकी ड्रॉ जैसा हो जाता है। एक लकी ड्रॉ जैसा होता है हुँ, क्योंकि कभी-कभी आप स्ट्रेट बैट भी खेलने जाते हैं तो आपको एज लग के नीचे पीछे या तो स्लिप्स में जाता है या तो टॉप एज लगता है। तो अगर हाँ। फ्लैट फटी हुई विकेट मिली, ब्रेकिंग विकेट मिली, तीसरे तीसरे चौथे दिन खेलने लगे तो जैसे आपने देखा था ऑस्ट्रेलिया से कई हुँ, स्पिनर्स आए थे, टप्पे पर डाल रहे थे और विकेट निकाल रहे थे। फिर आपने देखा पिछले साल पहले सीजन में ही 4-5 विकेट निकाल रहे तो वैसा फ़र्क पड़ सकता है वेस्ट इंडीज़ में अगर कोई अच्छा टप्पा वाला भी आके डालने लगे और विकेट ब्रेकिंग हो जाए तो मुश्किल क्योंकि मुझे बिल्कुल, लगता कल नहीं हम है इस कि पर देखिए डिटेल में और जब बात जहाँ पर करेंगे विराट क्योंकि स्ट्रगल कल किए से हैं, जहाँ पर जी, क्योंकि कल से शुरुआत हो रही है इस सीरीज़ की, पहला मुकाबला अहमदाबाद में होगा और दूसरा टेस्ट जो होगा वो दिल्ली में होगा। दोनों ही मुकाबलों पर हमारी नज़र रहेगी, साथ ही वुमेन्स वर्ल्ड कप को भी हम लगातार अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। आज है वुमेन्स वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूज़ीलैंड का, कुछ देर बाद ये मुकाबला शुरू होने वाला है, इसकी भी अपडेट हम आपको देंगे। फिलहाल बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मदनलाल सर, ताऊ साहब का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया, लगातार जुड़े रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टर के साथ।